सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने हमारा अपना एरे का जो है वो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों देख लिया था। तो ऑब्वियसली इनिशियलाइज करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था वो हम नहीं करते हैं। मतलब अगर जनरल की बात करें, हम एक्चुअली में जब इनपुट लेते हैं एक एरे में तो हम अपना लूप के ज़रिए लेते हैं। पर खैर अभी वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पर जो अभी तक हमने किया है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आपको उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे और फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे भी नहीं, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। बोलता है क्रिएट एन एरे नेम्ड सब्जेक्ट, मतलब एरे का नाम सब्जेक्ट रहना चाहिए, विच विल स्टोर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एंड फाइंड द परसेंटेज मार्क्स। तो आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट नाम का एक एरे बनाना है, फिर उसमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लेने हैं, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको 3 सब्जेक्ट से मार्क्स मार्क्स को इनपुट लेना है तो आपको इस एरे लेंथ को भी अपना 3 लेना पड़ेगा। तभी जाके आप इसमें 3 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स यहाँ पर एंटर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको परसेंटेज मार्क्स निकालना है। चलो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले इंट सब्जेक्ट बनाओगे अपना एरे और इसका साइज दोगे 3। राइट, अब यहाँ पर देखो, चूंकि ये मार्क्स है, अगर मार्क्स आपका डेसिमल में आ सकता है तो आप, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फ्लोट लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फ्लोट लेने का मन हो, अगर आपका मार्क्स यहाँ पर डेसिमल में हो तो आप यहाँ पर फ्लोट ले सकते हो। और मुझे 3 सब्जेक्ट का देना था तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। उसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा, सी आउट एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मतलब आप इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पर एंटर करो। और इनपुट कहाँ पर जाएगा, सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट मेरा एरे है उसका 0th इंडेक्स पर, मतलब सबसे पहला जो एरे का जो सबसे पहला इंडेक्स है जो कि 0th पोजीशन है, वहां पर मेरे को इसका इनपुट चाहिए। उसके बाद देखो, इतने को मैं 3 जगह कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बोलूँगा एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, और यहाँ पर एंटर द मार्क्स ऑफ एक क्या था, साइंस। ठीक है, उसके बाद इसको मैं बना दूंगा 1 और इसको मैं बना दूंगा 2। ठीक है, उसके बाद बहुत लोगों के यहाँ डाउट कि इंग्लिश, मैथ और साइंस का लेना है तो हमको पता कैसे चलेगा कि किस में इंग्लिश है, किस में मैथ है, किस में साइंस है। तो आपको ये इंडेक्स याद रखना होगा। देखो, ये बहुत मतलब क्वेश्चन इसलिए है बस कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें आइडिया मिल जाए कि इंडेक्सिंग वगैरह कैसे करना है, कैसे इनपुट लेना है। बाकी बात आपको ऐसा कुछ फ्यूचर में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। राइट, चलो, तो अब मैं यहाँ पर सम निकालना है तो मेरे को क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इंट सम इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट ऑफ 0 प्लस सब्जेक्ट ऑफ 1 प्लस सब्जेक्ट ऑफ 2। ठीक है, मैंने तीनों सब्जेक्ट्स का मार्क्स यहाँ पर सम ले लिए। और अब आपको यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, परसेंटेज मार्क्स। चलो, तो अब यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स हम निकालेंगे। तो परसेंटेज मार्क्स कैसे निकलता है, आपका फ्लोट पहले तो लोगे, फिर यहाँ पर हम परसेंट लिख देते हैं इज इक्वल्स टू, अब टोटल मार्क्स आपका कितना होने वाला है, सम होने वाला है, उसको आप यहाँ पर डिवाइड करोगे फाइनली अपने टोटल नंबर से, जो कि हम अभी लेके चल रहे हैं कि वो 300 है। ठीक है, टोटल नंबर मेरा 300 है। या फिर आप यूज़र से भी पूछ सकते हो कि अपना यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले लेना कि टोटल मार्क्स, और उसमें सी इन करके इनपुट ले लेना और यहाँ पर 300 की जगह पर टोटल मार्क्स लिख देना, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पर अगर 100 मार्क्स का अगर आपका टोटल है तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कि एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश आउट ऑफ 100। ठीक है, तो वो सब खैर आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर हम इंटू 100 देंगे, परसेंटेज निकालना आई होप आप लोगों को आता होगा। उसके बाद हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि द परसेंटेज मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आएगा आपका परसेंट। राइट, चलो, तो अब हम इसको सेव करके बस रन करते हैं। तब मेरे को मैसेज पहले बोलेगा कि एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। सपोज कर लो इंग्लिश में हम करते हैं 89। उसके बाद मेरे को मैथ में बोलेगा, सपोज कर लो 78। उसके बाद साइंस में बोलेगा, तो सपोज कर लो यहाँ पर साइंस का हम डाल देते हैं 91। तो परसेंटेज मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट 0 देखते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर इंटीजर वगैरह की गलती की होगी। तो एरर बहुत छोटा सा है, अगर मेरे को कमेंट में भी एरर बता सकता है तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको यहाँ पर एरर दिख रहा है तो कोई सिंटेक्सिकल एरर नहीं है, हमारा लॉजिकल एरर है। एरर क्या है कि देखो, ये मेरा जो सम है वो एक इंटीजर टाइप का डेटा है, राइट।
और ये भी मेरा एक इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है। और ध्यान रखो कि सम आपका जो भी आएगा, ध्यान से सुनो, सम आपका जो भी आएगा वो जाहिर सी बात है कि 300 से मेरा कम ही रहेगा, किसी मतलब बहुत रेयर ऐसा हो कि तीनों सब्जेक्ट से मेरे को 100 मिल जाए। ठीक है। तो अगर सम मतलब मान लो एक नंबर से भी आपका 300 नहीं आता है, तो हम कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा ये 299/300 आया और दोनों एक इंटीजर टाइप का डेटा है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है आपको जीरो मिलेगा। ठीक है। इधर जब भी कम नंबर रहता है, इधर ज़्यादा नंबर रहता है, तो मेरा जीरो ही आता है, दोनों इंटीजर रहता है तो। और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है आपको जीरो ही मिलेगा, इसलिए मेरे को जीरो मिल रहा था। तो आप इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हो, या तो इसको आप एक फ्लोट बना दो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, या तो इसके पीछे एक डेसिमल लगा दो तो भी आपका सही आएगा, जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इसको हमने यहाँ पर डेसिमल कर दिया, अब सेव करके अगर मैं रन करूंगा तो मेरे को सारा का सारा सही सही मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम 78 करते हैं, 87 करते हैं और 91 करते हैं, तो देखो मेरे को 85.3333% मिल गया। या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप क्या करो कि ये जो सम है आप इसको ऐसे ब्रैकेट में मतलब टाइप कास्ट कर दो, इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करके इसको फ्लोट बना दो, मतलब सम जो है वो आपका एक डेसिमल बन जाएगा। अगर ये भी आप करोगे तो भी आपका सही आएगा। ठीक है। 87 करते हैं, 78 और यहाँ पर 91, तब भी देखो आपका 85.33, मतलब दोनों कंडीशंस आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। तो आपको जैसे कि यहाँ पर ध्यान रखना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप क्या करो, देखो है तो बहुत सिंपल प्रोग्राम, आप बना भी लोगे, लेकिन एरर आपको जब तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप इसको रन करके देखो ना और इसको समझो ना कि कहाँ पर एरर है। मुझे देखते ही पता चल गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइप का दिक्कत हो रहा है। ठीक है। तो यही था मेरा क्वेश्चन, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलता है क्रिएट एन एरे ऑफ लेंथ 6 एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एंड एलिमेंट्स कंसेक्यूटिवली। इसका मतलब ये है कि आप पहले तो एक एरे क्रिएट करोगे जिसका लेंथ 6 होगा, मतलब उसमें 6 टोटल एलिमेंट्स आएंगे। तो हम कुछ ऐसा यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट्स का स्पेस है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 हो गया। एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एंड एलिमेंट्स कंसेक्यूटिवली का मतलब ये है कि आप पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो और उसको डिस्प्ले करो, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो। ऐसा करके आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉपी करने के मेरे को नहीं, चलो अब हमें एक एरे बनाना है। एरे का नाम नहीं दिया तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, हम एर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सी आउट एंटर द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। और उसको इनपुट ले लेंगे अपना एर ऑफ जीरो में, एर ऑफ जीरो में, राइट। अब उसी तरह हम 6 एलिमेंट लेंगे इनपुट। तो चलो यहाँ पर कर देते हैं हमारा सेकंड, यहाँ पर थर्ड, और सब जगह मेरे को यहाँ पर उसका इंडेक्स भी चेंज करना पड़ेगा। देखो इंडेक्स और लेंथ पूरा पूरा डिफरेंट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इंडेक्स का काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 5 तक। लेकिन जब आप एलिमेंट की बात करते हो, मतलब उसमें कौन सा एलिमेंट है, तब आप बोलोगे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से छः जो एलिमेंट है उसको इनपुट ले लिया है। फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर int प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो अपना एर ऑफ 0 इंटू आपका लास्ट एरे, मतलब एर ऑफ 5, ये चीज़ आप करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराओगे, तो सी आउट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ एलिमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, आपने ये चीज़ किया। उसके बाद मैं सेम चीज़ करूँगा मेरे बाकी के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। और बार बार यहाँ पर इन प्रोडक्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट को एक बार डिफाइन कर दिया है। फिर यहाँ पर हम प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। इस बार हम 1 और 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम 2 और 3 को करेंगे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट
मतलब बार बार आप प्रोग्राम में कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक वेरिएबल को री इनिशियलाइज कर रहे हो, मतलब इन 10 पहले लिखा फिर कहीं वापस से आप इन 10 लिख रहे हो, दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने एक बार इनको डिफाइन कर दिया तो फिर बस, या तो फिर आपको अगर बार बार डिफाइन करना तो इस जो वेरिएबल है प्रोडक्ट, इसका नाम चेंज कर दो। लेकिन क्यों ही करना, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ये ऑलरेडी मेरे मेमोरी में 4 बाइट्स का स्पेस खा रहा होगा, फिर मैं अलग से एक बनाऊंगा तो वो अलग 4 बाइट खाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसी को इस्तेमाल कर दे रहा हूँ, बार बार इसको अपडेट करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करने आना चाहिए। फिर यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ, फिर यहाँ पर थर्ड एंड, अच्छा यहाँ पर सिक्स्थ आता है, यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 4 आता है। चलो इसको सेव करके रन करते हैं। तो एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, सपोज कर लो हम डालते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ एलिमेंट इज 176, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ एलिमेंट इज 180, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट इज 182। ठीक है, अब इसको अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में करना है तो मुझे एंडल ऐड करना ही पड़ेगा सब जगह, नहीं तो वो सेम लाइन में मेरे को आउटपुट दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर एंडल एंडल सब जगह पर डाल दूंगा। चलो अब इसको सेव करके रन करेंगे तो मेरा अलग अलग लाइन में मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। देखो 176 फर्स्ट एंड सिक्स का, सेकंड एंड फिफ्थ का 180, थर्ड एंड फोर्थ का 182। देखो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हाँ पता रहना चाहिए कैसे आपको किस किस इंडेक्स में इनपुट लेना है, फिर आपको जैसे बोला है उस हिसाब से किस किस इंडेक्स के एलिमेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिएट एन एरे ऑफ लेंथ 5 एंड फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवन इंडेक्सेस। इसका मतलब समझो कि आपने यहाँ पर 5 लेंथ का एक एरे बनाया है कुछ इस प्रकार, और इसका अगर हम इंडेक्स लिख दें तो आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवन इंडेक्सेस, मतलब उसी एलिमेंट्स के आपको सम फाइंड करने जो इवन इंडेक्सेस पे है, यानी कि 0 का, 2 का, 4 का, राइट। तो देखो ये जनरली हम लूप से करते हैं, पता है ये चीज़ हम लूप से करते हैं जनरली, लेकिन अभी तक मैंने आपको लूप बताया नहीं, इसलिए मैं सिंपल मेथड से जाऊंगा, इसलिए मैंने लेंथ को फिक्स भी रखा है कि 5 लेंथ। तो आपको पता चलेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरे इंडेक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं 0 से लेके 1, तो इसमें से इवन कौन कौन से हैं, 0, 2 और 4। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेंथ फिक्स दिया है, लेकिन अगर हम लूप से करेंगे ना तो हम लेंथ को n दे देंगे कि लेंथ यूजर ही देगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलो तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये वाला यहाँ से उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एरे बनाया है जिसका लेंथ इस वक्त हम 5 रखेंगे, बिकॉज मेरे को 5 एलिमेंट्स चाहिए, और 0 1 2 3 4 5 तक मैंने यहाँ पर इनपुट भी ले लिया है। फिर आपको सम फाइंड करना है सिर्फ इवन इंडेक्सेस का, तो आप क्या करोगे, एर ऑफ 0 का करोगे, प्लस एर ऑफ यहाँ पर 2 करोगे, और प्लस एर ऑफ 4 करोगे, और उसके बाद यहाँ पर सी आउट द सम ऑफ एलिमेंट्स of even indexes is equal to सम और एंडल। ठीक है, इसको सेव करके हम रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, चलो 11 डालेंगे, 12, 13, 14, 15 तक। ठीक है, तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवन इंडेक्सेस देखो 39 है। आप ऐड भी कर सकते हो, 11 प्लस 13 करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपको 24, 24 प्लस 15 करोगे तो यहाँ पर 39 मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर इसी तरह आपको ऑड बोलता, आप यहाँ पर सिर्फ दो एलिमेंट्स को ऐड करते जो कि था आपके पास 1 और 3 यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग करनी थोड़ी बहुत यहाँ पर आनी चाहिए। और ये सारा क्वेश्चन ज़्यादा लोड मत लेना, कुछ ऐसा आपको बेहुदा क्वेश्चन नहीं देगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको लूप के जरिए ही करना होगा, बिकॉज एक तरह से समझ लो बिना लूप्स का एरे हो ही नहीं सकता है, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, मतलब हम जो भी ऑपरेशंस करेंगे हमेशा लूप के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर। इसमें आप लोगों को कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगा, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, आउटपुट के कुछ एमसीक्यूज मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर। अगर अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।